हमारे बात करिए। संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकन है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। तो सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। एकनाथ शिंदे जी का पुराना वाला भाषण सुन लीजिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहा है। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, ये हमारी पार्टी पर अत्याचार कर रही है। शिवसेना के नेता संजय राउत का ये बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज एकनाथ शिंदे क्या बोल रहे हैं, कल उन्होंने क्या बोला था, ये राजनीति है साहब। माहौल बदलता है तो विचार बदलते हैं, या विचार बदलते हैं तो माहौल बदलता है, इसका पता ही नहीं चलता। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। महाराष्ट्र में राजनीतिक जो भूकंप आया था, उसके झटके उतनी तीव्रता के तो नहीं, लेकिन बयानों की तीव्रता के अभी भी लग रहे हैं। संजय राउत बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संवाददाताओं से खुद पूछ रहे हैं कि देखिए मेरे चेहरे पे क्या कोई तनाव है। संजय राउत का ये बयान ये बताता है कि टेंशन है, और टेंशन है वो आपकी जुबान में भी झलकता है, क्योंकि संजय राउत अब उतनी तेज तर्रार, उतने आत्मविश्वास के साथ नहीं बोल रहे। संजय राउत जी की आवाज है, उसका वॉल्यूम काफी डाउन है। संजय राउत ये कहते हैं कि कुछ एमएलए के छोड़ने से पार्टी नहीं टूटती। शिवसेना के हजारों लाखों शिवसैनिक हमारा आधार है और वो ही पार्टी है। उनका यह भी कहना है कि जो एमएलए छोड़ करके गए हैं उनमें से करीब 20 एमएलए से उनका संपर्क है। बॉम्बे आने दीजिए, पता चल जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी का पुराना बयान सुन लीजिए, जो कभी कहते थे कि भाजपा छोड़ दीजिए, आज वो अलग बात कह रहे हैं। संजय राउत जो कि तेज तर्रार प्रवक्ता के रूप में शिवसेना के जाने जाते हैं, आज उनकी आवाज का वॉल्यूम डाउन था। चेहरे पे वो मुस्कान नहीं थी, हालांकि ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए मेरे चेहरे पे क्या कोई तनाव है, लेकिन दबी हुई आवाज ये बता रही थी कि दर्द छिपाने से नहीं छिपता, और हर बार ऊपरी मुस्कान खुशी का बयान नहीं करती। संजय राउत जी ये भी कहते हैं कि विधायक दबाव में हैं, जो लोग गए हैं। किसी को ईडी का दबाव है। हमारे एक विधायक पिछले 3-4 दिन से ईडी के दफ्तर में बैठे हैं। मुझ पर भी दबाव है, मेरे परिवार पर भी दबाव है, पर हम ठाकरे परिवार को, शिवसेना को नहीं छोड़ सकते।
कुल मिलाकर संजय राउत ने अपने बयान में अपनी भक्ति मजबूती से दिखाई। ये बताया कि किसी भी हालत में उनके पैर कहीं नहीं चलने वाले, वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में ही रहेंगे। लेकिन उनके बयान से, बयान देने के अंदाज से यह जरूर लगता है कि संजय राउत अपने बहुत सारे शिवसैनिक विधायकों के बारे में अब बड़े आत्मविश्वास के साथ कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जब फ्लोर टेस्ट की बात चली, उसका सवाल पूछा गया तो संजय राउत ने कहा, हो जाने दीजिए फ्लोर टेस्ट, पता चल जाएगा कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। ये दर्द की बात है संजय राउत जिस अंदाज में बता रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव कोरोना नेगेटिव का वो जो जुमला है वो कहीं ना कहीं राजनीति के इस फ्लोर टेस्ट में भी संजय राउत के बयान से स्पष्ट दिखा है। कुल मिलाकर संजय राउत जी की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि जो भूचाल, जो भूकंप आया था, उसने सरकार की इमारत तो पूरी की पूरी गिरा दी। अब शिवसेना पार्टी के बारे में जो शिंदे दावा कर रहे हैं उसके बारे में अब पता नहीं क्या होगा, वो आने वाला भविष्य बताएगा। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।